गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए बात करते हैं कि आज के मार्केट में हमने किस तरह से काम किया है ना। और क्या हमारा स्टॉप लॉस था और क्या हमारा टारगेट था है ना। इस पे हम बात करते हैं। सबसे पहले जानेंगे हमने एंट्री क्या किया और उसके बाद मतलब क्या साइकोलॉजी था, क्या रीज़न था है ना। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, मैंने जो एंट्री किया वो इस कैंडल के आसपास में एंट्री किया था है ना। इस रेड कैंडल है, इस कैंडल के आसपास में एंट्री किया था। और रीज़न ये था यहाँ पे एंट्री लेने का। मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे अगर आप प्रीवियस डे का अगर चार्ट अगर आप देखेंगे है ना, मैं आपको थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ। प्रीवियस डे का चार्ट देखेंगे तो बायर सेलर के जो स्टॉप लॉस है वो कुछ यहाँ पे बायर सेलर के क्लोजिंग प्राइस के पास रहते हैं है ना। कुछ यहाँ पे बाई किए होंगे, उनको मार्केट में मान के चले रिट्रेसमेंट करके निकाल दिया। फिर यहाँ पे ये इस तरह से जो पैटर्न बना है ना, डबल टॉप जो बोलते हैं है ना। यहाँ पे कुछ सेलर आए होंगे, यहाँ पे कुछ सेलर आए होंगे, यहाँ पे आए होंगे। तो ये जब मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन जाके सीधा नीचे ही जाते गया तो मार्केट क्या करेगा, जो यहाँ पे सेल किए होंगे ये तो उनको तो बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखता होगा, तो वो तो यहाँ पे होल्ड करके रुकेंगे। लेकिन उसके बाद मार्केट इनको कब निकालेगा, इनको तो डायरेक्ट निकाल नहीं सकता। तो इनको क्या करेगा, वार्निंग देगा। जब ये वापस आने लगेगा तो जो यहाँ पे सेल किए होंगे क्लोजिंग प्राइस के आसपास या यहाँ पे सेल किए होंगे, ये लोग अपने यहाँ पे आसपास में प्रॉफिट बुकिंग करते होंगे। और यहाँ पे अप साइड में डायरेक्ट इनको टारगेट करना भी थोड़ा सा पॉसिबल नहीं था कि डायरेक्ट इस तरह से कैसे मार्केट जा सकता है। हाँ, यहाँ के आसपास धीरे धीरे चल जाता, उसके बाद यहाँ से रिट्रेसमेंट लेता, तब फिर मैं यहाँ यहाँ के इनको मतलब टारगेट करने के लिए जा सकता था। लेकिन मार्केट ने उस तरह से किया नहीं। तो हमारा जो सेटअप था वो मेरे को वही लगा कि मार्केट में डायरेक्ट इनको टारगेट किया नहीं जा सकता है। धीरे धीरे यहाँ पे स्टॉप लॉस जमा करते जा रहा है ना। तो परफेक्ट एंट्री तो खैर नहीं हो पाया। परफेक्ट एंट्री तो होता तब जब यहाँ पे रेड कैंडल के बाद लेता। यहाँ पे एक नीचे साइकोलॉजी नंबर भी है, नीचे में एक साइकोलॉजी नंबर भी है, और ये वीक कैंडल भी छोड़ा था तो ये कंफर्मेशन था कि यहाँ पे मैं लेता तो चांसेस था नीचे जाने का है ना। लेकिन मैंने थोड़ा सा पहले ही एंट्री कर लिया, थोड़ा सा एंट्री में आगे पीछे हो जाता है ना। तो यहाँ पे मैंने एंट्री लिया, उसके बाद में मार्केट ऑलमोस्ट मेरे स्टॉप लॉस के आसपास में चल गया। मैं 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखता हूँ प्रीमियम में, ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस के आसपास में चला गया। उसके बाद मार्केट ने जब नीचे आया ना, यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आया तो इस कैंडल के आसपास में मैं जब यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेने लगा तो यहाँ पे मैं एग्जिट कर दिया। क्यों? क्योंकि होता क्या है ना अधिकतर मार्केट में कि जब आप ऑलमोस्ट लॉस के आसपास पहुंच जाते हैं ना, जब लॉस के आसपास पहुंच जाते हैं सोचते हैं कि किसी तरह हम प्रॉफिट में भी आ जाए तो कट टू कट हम एग्जिट कर जाएंगे। लेकिन नहीं, फिर भी मैं सोचा कि नहीं, मार्केट इसको ब्रेक डाउन देना चाहिए है ना, मार्केट इसको ब्रेक डाउन देना चाहिए। लेकिन फिर मार्केट में वैसा ही हुआ। अगर आपको दिखाऊं निफ्टी के चार्ट में, तो ये निफ्टी ऑलमोस्ट ब्रेक डाउन कर चुका था है ना, ऑलमोस्ट ब्रेक डाउन कर चुका था। और ये भी अब ना तब ये अपसाइड जाने की तैयारी में था और ये अब जा भी रहा है। खैर मैंने एग्जिट ले लिया है ना, कॉस्ट टू कॉस्ट आसपास में, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना है ना। तो ये था रीज़न। मार्केट ने यहाँ पे जब यहाँ पर भी मैं रुका है ना, ये जो कैंडल है ना, आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ एक से। ये जो यहाँ पे रेड कैंडल बनाने के बाद होल्ड करने लगा ना, तो मैं सोचा कि इसको ब्रेक डाउन देगा और साथ में ये बैंक निफ्टी भी ये भी ब्रेक डाउन देगा। एक सेकंड है ना, सॉरी। यहाँ पे जो है मैं सोचा कि यहाँ पर ये भी ब्रेक डाउन देगी, ये भी ब्रेक डाउन दिया है ना, लेकिन तब तक वो ऑलमोस्ट ब्रेक डाउन देख के नीचे चल गया था और ये धीरे धीरे रिटेस्टमेंट करने लगा था और प्रीमियम में भी दिखने लगा था। तो इसीलिए मैंने यहाँ के आसपास में सॉरी, थोड़ा सा सर्दी हो गया है। यहाँ पे यहाँ पे आसपास में मैंने इस ब्रेकडाउन के आसपास में मैंने एग्जिट कर दिया है। अगर आपको प्रीमियम में दिखाऊं तो हाँ देखिए, ये अभी भी प्रीमियम जो है ये ऑलमोस्ट लॉस के ही नीचे आ गया। प्रीमियम में मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया था है ना, और यहाँ पे एंट्री बनाने के बाद काफ़ी, ये देखिए मैं 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखता, ऑलमोस्ट यहाँ से आके मार्केट रिजेक्ट किया। तो जब यहाँ से जाता है ना, आप तो सोचते हैं कि कम से कम जब यहाँ स्टॉप लॉस आस पास में रहता है ना, तो लगता है कि कम से कम कॉस्ट टू कॉस्ट चल जाए और एग्जिट कर जाऊंगा मार्केट से। लेकिन ये फिर भी मैंने बैठा रहा, यहाँ पे गया है ना, अप साइड को जाने दिया। लेकिन उसके बाद जब ये रिट्रेसमेंट लगा तो मेरे को लगा कि नहीं, अब ये भी
जो बैंक निफ्टी है, ये भी अपना लो के आसपास आ गया है ना, अपना लो के आसपास में आ गया, और एक साइकोलॉजी नंबर है, यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है ना, और ये थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके गया है ना, और निफ्टी भी ऑलमोस्ट वैसा ही किया था, इसलिए मैंने एग्जिट कर दिया है ना। खैर ये यहाँ पर देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये भी पूरा पूरी प्रॉफिट तो नहीं, लेकिन 60 से 70 पॉइंट के आसपास में मार्केट गया था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एंट्री करते ना तो परफेक्ट होता, यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट 60 से 70 पॉइंट प्लस हमारा मिल जाता, लेकिन हमने थोड़ा सा यहाँ जल्दबाजी में एंट्री कर लिया, जिस कारण से थोड़ा सा प्रॉफिट भी यहाँ पे ऑलमोस्ट मतलब मिल गया था, अगर रुकता तो काफ़ी अच्छा ही मिलता, 60 60 65 पॉइंट कम से कम मिल जाता, लेकिन ये था कि हमने यहाँ पे इस कैंडल के आसपास में हमने एग्जिट कर दिया है ना। अगर आपको मैं ऑर्डर दिखाऊं है ना, तो ऑर्डर अगर आप देखें तो ये देखिए 9:28 पे मैंने बाय किया था 320 रुपये आसपास में, और 9:52 पे मैं निकल गया था 333 रुपये आसपास में मैं निकल गया था। तो ये था रीज़न हमारा ट्रेड लेने का। अभी देखेंगे अगर बाई चांस होल्ड भी किया रहता है ना, तो मार्केट वापस से घूम गया, हमारा स्टॉप लॉस भी चल गया रहता है ना। तो ये रीज़न था मार्केट में थोड़ा सा अभी बने रहना ज़रूरी है, और मार्केट कैसे बहुत मतलब माइंड से खेलता है ना, आप कितनों भी आप कहीं से भी सीख जाए, मतलब कितनों भी बड़ा कोर्स ले ले, किसी से भी सीख जाए, लेकिन आपको रियल जो एक्सपीरियंस होता है वो मार्केट में ट्रेड लेने के बाद ही मिलता है। आपको मार्केट टेस्ट करेगा ही करेगा, और ये दिख रहा है अभी कि किस तरह से है ना, ये स्टॉप लॉस दिखा के टारगेट के आसपास भी गया, लेकिन पहले क्या किया, हमारा साइकोलॉजी खराब कर दिया कि नहीं अब जाके इसको पहले साइकोलॉजी खराब करते हैं, है ना। उसके बाद मार्केट नीचे गया, तो यहाँ जाने के बाद लगता है कि जब कोई भी आदमी जब ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस के आसपास मतलब 1 2 पॉइंट से हमारा स्टॉप लॉस बच गया था, तो उस पॉइंट में लगता है ना कि कोस्ट टू कोस्ट में मार्केट निकल जाऊं, है ना। तो वही मैंने किया है ना, फिर थोड़ा सा रुकता, अभी और थोड़ा सा साइकोलॉजी को डेवलप करने का काम करना है, इस पे और थोड़ा सा लगता है मेरे को इम्प्रूवमेंट करना होगा, है ना। तो यही रहा आज का हमारा ट्रेड और आज का एनालाइज, एंड होप आप लोग भी अच्छे से ट्रेड किए होंगे, है ना। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं कल की डेट में, कल भी जो हमारा ट्रेड और जो भी सेटअप रहेगा आपको हम इसी तरह से अपडेट करते रहेंगे, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नया है थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, है ना। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिलकर, जय हिंद।